Welcome back, dear students. Today we will discuss the chapter number 2 from the 9th class science, that is matter around us pure. मैटर के बारे में पढ़ेंगे और प्योर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये सारा इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारे यूज़फुल वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में यू कैन सी हेयर फिगर 2.1। यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें दी हुई हैं, सॉल्ट, घी, मिल्क। हेयर इज़ रिटन द प्योर। सो प्योर लिखा हुआ है इसमें। प्योर इज़ रिटन ऑन द पैक ऑफ द दीज कंज्यूमेबल्स। सो फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन नो अडल्ट्रेशन। आम इंसान जो समझेगा, जिसको साइंस के बारे में इतना पता नहीं है, लेमैन की फॉर्म में वो प्योर क्या होता है जिसमें कोई अडल्ट्रेशन मिलावट ना हो। बट साइंटिस्ट जो है प्योर एक्चुअली किसी और चीज़ को मानते हैं। ये जो चीज़ों के ऊपर प्योर लिखा है, दे आल्सो हैव सम अदर थिंग्स। इसमें कुछ और भी एडेड होता है। जैसे मिल्क है, मिल्क में पानी भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है। ठीक है। तो साइंटिस्ट जब किसी चीज़ को प्योर कहते हैं, दे हैव ओनली दैट थिंग। सो ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें सिर्फ प्योर एक ही चीज़ होगी। जैसे मैं आपको आयरन की बात करूं, आयरन में सिर्फ Fe एटम होते हैं, आयरन एटम होते हैं, उसमें कुछ और नहीं होगा। इन साइंस प्योर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लेमैन लैंग्वेज। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द मिक्सचर। मिक्सचर को हम मिश्रण कह देते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब हम मिक्स कर देते हैं, मैटर को मिला देते हैं। ठीक है। जैसे डिज़ोल्व करते हैं सोडियम क्लोराइड एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस। एवेपोरेशन से हम नमक को पानी से निकाल सकते हैं। सो सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ ए प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। सोडियम क्लोराइड को हम सोडियम और क्लोराइड में तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये एक प्योर फॉर्म है। इसकी कॉम्पोजिशन जो है प्योर रहती है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड द सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। सॉफ्ट ड्रिंक में चाहे सॉइल है, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड होती है और उसमें कईयों चीज़ों की प्रॉपर्टी मिली होती है। सो जब एक से ज़्यादा चीज़ एडेड की जाए, मिक्सअप की जाए, इसको हम मिक्सचर कहते हैं। सो मिक्सचर जो है उसकी टाइप पूछी गई है। बेसिकली जो मिक्सचर है it is given in the two type. So we can have the different type of mixture. एक्टिविटी में एक्चुअली इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। जैसे कॉपर ग्रुप C एंड D कैन बी टेकन। यहाँ पे कुछ आपने 4 क्लासेस ABCD हैं एक्टिविटीज़, पहले समझ लीजिए इसमें। तो इसमें ग्रुप A में आपने बीकर में 50 ml वाटर लिया है और एक स्पैचुला डाला है कॉपर सल्फेट पाउडर का। बी में 50 ml वाटर लिया है और 2 स्पैचुला डाले हैं कॉपर सल्फेट के। सी और डी में आपने डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट लिया है एंड पोटाशियम परमैंगनेट और कॉमन साल्ट लिया है। सो इसमें आप क्या देखते हो? सो ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, क्योंकि आपने उसमें क्या डाला है, कॉपर सल्फेट डाला है। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर, जैसे साल्ट पानी में डिज़ोल्व कर दो, शुगर पानी में डिज़ोल्व कर दो। अगर आप कलर देखें सोल्यूशन का, थ्रू आउट द ग्रुप हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, व्हाट द इंटेंसिटी ऑफ कलर विल बी डिफरेंट। आपने कितना कॉपर डाला है उतना ही कलर आएगा। दिस शो डैट ए होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। सो होमोजीनियस आपने जो प्योर ऐड किया है कोई चीज़, जैसे कॉपर सल्फेट ही ऐड किया है, जिसके पार्टिकल्स पूरी तरह से डेसिपेट हो जाते हैं इन द सॉल्वेंट, उसको होमोजीनियस कहते हैं। सो ग्रुप C एंड D जो है ये ऑब्टेन है, मिक्सचर है। इसमें फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट हैं एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सच जो मिक्सचर होते हैं इसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। सो इसमें सोडियम क्लोराइड है, आयरन फिलिंग, साल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नाम दे देते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं फ़िल्ट्रेशन की बात की है, कैसे हम किसी चीज़ को फ़िल्टर करेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक अनदर एक्टिविटी दी हुई है, जैसे
4 आपने ग्रुप ले लिए, डिस्क्राइब किया है सैंपल को, जैसे फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रुप ए, 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रुप बी, चाक पाउडर एंड बीट फ्लोर सी में, ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक डी में ले लिया। सो ईच ग्रुप हैव एडेड ए गिवन सैंपल इन वाटर, और इसको हिलाया गया है पानी में ग्लास रोड के साथ, एंड डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च, फिर उसमें टॉर्च आपने लाइट गुजारी है स्पीकर में जिसमें इसको डिज़ोल्व किया है। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फ्यू मिनट, डिस्टर्ब रहने आराम से इसको सेट होने दीजिए। इज़ द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल अगेन टू सेट आफ्टर सम टाइम, क्या मिक्सचर स्टेबल आता है और यहाँ उसके पार्टिकल थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाते हैं, ये सारा आपने देखा है। सो जिसमें ग्रुप ए एंड बी हैव गोट द सोल्यूशन, सी हैव सस्पेंशन, डी हैव कोलाइडल। सी में आपने चाक पाउडर और बीट फ्लोर लिया है, आटा जो है चाक का पाउडर है पानी में घुलता नहीं, वो नीचे सेट हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो ए एंड बी है उसमें आपने कॉपर सल्फेट लिया, ये आपका प्योर सोल्यूशन आएगा इस तरह से। सो ऐसे आप उसको सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। जैसे आपने लिक्विड को डिकंटेट किया तो फिल्ट्रेट साफ ऊपर आ जाएगा और फनल में रह जाएगा आपका इम्प्योरिटी। सोल्यूशन जिसको आम भाषा में हम घोल कह देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस ऐड करते हैं। एंड यू कम अक्रॉस द वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशन, जैसे लेमोनेड, सोडा वाटर, ऑल एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। सो वी थिंक दैट द सोल्यूशन एज द लिक्विड that contain either solid, liquid or gas. What we can also the solid solution. लिक्विड सोल्यूशन नहीं होते, सिर्फ सॉलिड सोल्यूशन भी होते हैं, जैसे ओलाइज मिश्र धात होती है। गैसीय सोल्यूशन भी है, हवा, वो एक गैसीय सोल्यूशन है, उसमें काफ़ी गैसेज डिजॉल्व हैं। तो जैसे लेमोनाइड टेस्टर्स हैं, टेस्टिस करता है सेम थ्रू आउट। दिस शो दैट द पार्टिकल ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो इसका सेम लेमोनाइड जो सोडा में सेम टेस्ट आता है, तो वो इसमें सारे पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। सो सोल्यूशन जो है हैज़ सॉल्वेंट एंड सल्यूट। कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन जो डिज़ोल्व करता है दूसरे कंपोनेंट को, उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और वो ज़्यादा होता है। जैसे पानी ले लिया, उसमें चीनी को हम घोल रहे हैं, तो पानी इसमें सॉल्वेंट है, चीनी सल्यूट है, और सल्यूट कम अमाउंट में होगा, ठीक है। सो सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये एग्जांपल दी हुई है, इज़ ए सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन आ गया। सॉलिड आपने शुगर डिज़ोल्व की, लिक्विड वाटर है। सोल्यूशन आयोडीन ले लिया, अल्कोहल में टिंक्चर बन जाता है आयोडीन का, ये भी एक सोल्यूशन है। एरिएटेड ड्रिंक ऑफ सोडा वाटर ले लिया आपने, और यहाँ पे गैस आपने पानी में डिज़ोल्व की है, सो गैस इन लिक्विड सोल्यूशन बन गया। तो ऐसे आप टाइप ऑफ सोल्यूशन देख सकते हैं। और आगे प्रॉपर्टीज सोल्यूशन की देखेंगे। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एंड इट्स पार्टिकल सोल्यूशन का जो साइज़ होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है, यानी 10⁻⁹ से कम इसका डायमीटर होगा। और इसको हम नेकेड आई से सोल्यूशन के पार्टिकल्स नहीं देख सकते, बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर भी नहीं करते रे ऑफ लाइट को, और ईजिली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है। सो द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड। सोल्यूट को हम सॉल्वेंट से सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन, क्योंकि इनका साइज़ बहुत कम है, बट हम कोलाइडल के कर सकते हैं। बाकी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे, कंसंट्रेशन को कैसे हम देखेंगे। सो कितना हमने सल्यूट लिया, कितना सॉल्वेंट लिया, वो सारा हम देखते हैं। सो यहाँ आपके लिए कुछ टर्म्स हैं, जैसे देयर आर द वेरियस वे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को देखने के लिए। मास बाय मास, मास देख ले, सल्यूट का मास सोल्यूशन का मास 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम और मास देख सकते हैं, मास ऑफ सल्यूट और वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले लिया, ऐसे हम देख सकते हैं। आगे आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन एक कह सकते हैं सोल्यूशन का ही टाइप होता है, और ये नॉन होमोजीनियस होता है, ठीक है। जो एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप सी आया है, एक्टिविटी 2 एंड 2 में सी में आपने क्या आटा डाला और चाक पाउडर डाला, ये सस्पेंशन है। इसके पार्टिकल बाद में नीचे सेट होते हैं, और इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। चॉक पाउडर आपने पानी में घोला है, आटा पानी में घोला है, आटा आप अलग से देख सकते हो, पानी अलग से देख सकते हो, तो ये सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है,
और इसके जो पार्टिकल्स हैं नेक्ड आई से देख सकते हैं, और इसके पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देते हैं। एंड सल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जैसे चाक को पानी में घोल दिया, बाद में रख देंगे, नीचे चाक बैठ जाएगा, ठीक है, इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। और उसके बाद आता है कोलाइडल। एक्टिविटी 2.2 में जो डी आपके पास आया, डी में आपने क्या किया था, मिल्क लिया और इंक ली। मिल्क को पानी में घोल देंगे और इंक को, वो कोलाइडल बन जाएगा, ठीक है। सो कोलाइडल जो है ये भी अनदर फॉर्म है सोल्यूशन की। कोलाइडल के यूनिफॉर्मली सेपरेट होते हैं ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर टू सस्पेंशन। सबसे बड़ा साइज सस्पेंशन के पार्टिकल का होता है, उसके कम होता है कोलाइडल का, और सबसे कम होता है सोल्यूशन का। सो कोलाइडल जो सोल्यूशन है ये हेट्रोजीनियस है, जैसे मिल्क है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज कोलाइडल पार्टिकल का वी कैन नॉट सी नेक्ड आई। कोलाइडल पार्टिकल नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते, और ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन को डिज़ोल्व करेंगे और बीकर में से जब लाइट गुजारेंगे तो लाइट का पाथ सोल्यूशन के बीच से आपको निकलता नज़र आएगा। ये जो येलो बीम है आपको सोल्यूशन के आर पार नज़र आएगा, इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। सो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस ट्री। तो ये भी आप देख सकते हो घने जंगलों में जब सूरज की रोशनी दिखती है, जिसको भी हम टिंडल इफेक्ट ही कहते हैं। और कोलाइडल का ही ये नेचर है, जो कोलाइडल पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। कोलाइडल हेट्रोजीनियस होते हैं एंड पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड टू स्मॉल एंड इंडिविजुअली सीन नहीं कर सकते, इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। कोलाइड हैव द बिग एनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, दे डू नॉट सेटल डाउन। और ये सेटल डाउन नहीं होगे, जैसे चाक पाउडर सेट हो जाता है, ये सोल्यूशन में ही तैरते रहेंगे, ठीक है। और आगे इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रॉम द मिक्सचर, फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो कंपोनेंट ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज आप सोल्यूट समझ सकते हो, और डिस्पर्सन मीडियम आप सॉल्वेंट कर सकते हो। जिसमें आपने कोलाइडल पार्टिकल को डिज़ोल्व किया वो डिस्पर्सन मीडियम आएगा, कोलाइडल पार्टिकल को आप डिस्पर्स फेज कहते हैं। और आगे आपने सेपरेट करते हैं कंपोजिशन मिक्सचर को। कैसे हम सेपरेट करेंगे, जैसे एग्जांपल है, आप क्रीम कैसे मिल्क से निकालोगे, तो आप लेते हो फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वैरायटी ऑफ मिल्क आ जाता है, इसमें टेट्रा पैकिंग आपको मार्केट में मिलती है। सो ये काफ़ी आगे टेक्निक्स आ गई हैं। सो इसमें क्या है कि समटाइम द सॉलिड पार्टिकल इन द लिक्विड आर वेरी स्मॉल, एरो फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं, और इन पार्टिकल को जो फिल्ट्रेशन टेक्निक है इसका यूज़ नहीं कर सकते। सो फिल्ट्रेशन करेंगे तभी अगर फिल्टर के पोर से ज़्यादा साइज़ होगा, इसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन होती है और उससे इसको सेपरेट किया जाता है। आगे दिया है, हो कैन बी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड। सो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, सेंट्रीफ्यूग से हम यूरिन का टेस्ट, ब्लड का टेस्ट करते हैं। डेयरी में हम सेपरेट करते हैं बटर को क्रीम से। वॉशिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूग का यूज़ होता है, इससे कपड़े साफ होते हैं, ठीक है। देखी होगी आपने सेंट्रीफ्यूग मशीन, जब आप लैब में टेस्ट करवाने जाते हो, वो आपका ब्लड लेके उस मशीन में डालता है, फिर इसको गोल गोल घुमाते हैं, उससे आपके जो ब्लड के पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब आपने दो मिसिबल को सेपरेट करना है, जो पूरी तरह से, जैसे आपने देखा है केरोसिन ऑयल और वाटर है। वाटर केरोसिन में डिज़ोल्व नहीं होता, ऑयल ऊपर रहेगा, वाटर नीचे रहेगा। तो इसके लिए आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा। इसको थोड़ी देर आपने अनडिस्टर्ब रखना है, ओपन करना है स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल, और नीचे लेयर में आपके पास वाटर आ जाएगा, क्योंकि जो ऑयल है पानी से हल्का होता है, वो ऊपर रहेगा। पहले आप तेल को सेपरेट, पानी को सेपरेट करेंगे, फिर तेल को, ठीक है जी। ये सेपरेटिंग फनल होती है, ये अनदर टेक्निक है। तो इससे आप ऑयल एंड वाटर सेपरेट कर सकते हो। आयरन इसकी कच्ची दांत से एक्सट्रैक्ट करना है, जो स्लैग जब बनता है उससे इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं, इसी तरीके से करते हैं। आगे, हो कैन बी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर, कपूर और साल्ट को। इसके लिए आपने कैम्फर जो है डायरेक्टली गैस बन जाता है। कैम्फर एक सॉलिड है,
वो डायरेक्टली गैस बन जाता है, वो सब्लिमाइज हो जाता है। सो टू सेपरेट द मिक्सचर डैट कंटेन सब्लिमाइज वोलाटाइल सब्सटेंस, तो इसमें सब्लिमेशन प्रोसेस होगी। सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड विच सब्लिमाइज आर अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन एंड एंथ्रासिन, ये भी सब्लिमाइज हो जाते हैं। तो इसके लिए सब्लिमेशन करनी पड़ेगी, तो सब्लिमेशन से ये सेपरेट होते हैं। जैसे ये सॉलिडिफाइड कैंपर एक साइड पे रह जाएगा, कॉटन प्लग और इन्वर्टेड फनल है, तो सब्लिमाइज होके साइड में लग जाएगा ये सब्लिमाइडिंग। इज़ द डाई इन द ब्लैक इंक सिंगल कलर, डाई का क्या सिंगल कलर होता है? तो इसमें आपके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है डाई को सेपरेट करने का। जैसे आपने थिन पेपर फिल्टर लेना है, लाइन ड्रॉ कर ली पेंसिल की, उसके साथ 3 सेंटीमीटर लोअर साइड से जैसे ऊपर लगा दी, उसमें आपने स्मॉल ड्रॉप इंक की ली, इंक की ड्रॉप लगा दी और सेंटर में लाइन लगा दी, फिर इसको आपने छोड़ दिया, ठीक है, ग्लास रोड के साथ। फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे भी ऊपर राइज करना शुरू कर देगी इंक, और बाकी जो डिफरेंट इसके कलर कंपोनेंट होंगे वो भी सेपरेट हो जाएंगे। इससे इस टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। कलर्ड चीज़ों को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक है वो क्रोमेटोग्राफी है। इसे अलग अलग इसके बैंड बन जाएंगे, अलग अलग कलर आ जाएंगे। सो इंक जो हम यूज़ करते हैं हैज़ वाटर, उसमें पानी होता है, और डाई होती है जो उसमें सॉल्युबलाइज होती है। जैसे वाटर ऊपर चढ़ता है फिल्टर पेपर में, इट टेक लॉन्ग, डाई पार्टिकल्स जो हैं वो भी साथ में जाते हैं। यूजली डाई मिक्सचर होता है 2 से ज़्यादा कलर का, तो इसमें कलर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है सेपरेट करने की, इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा इन ग्रीक, क्रोमा का मीनिंग है कलर, कलर चीज़ों को सेपरेट करने की टेक्निक क्रोमेटोग्राफी है। इसे डाई के कलर कर सकते हैं, पिगमेंट सेपरेट कर सकते हैं, ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड ये भी सेपरेट कर सकते हैं। अब मिसिबल चीज़ें जो दोनों पूरी तरह से डिज़ोल्व हैं उसको कैसे सेपरेट करोगे? इसमें है आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप इसको करोगे। ये डिस्टिलेशन चैम्बर है, इसमें आप डिस्टिल करोगे। एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर है, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर वो अलग अलग हो जाएगा। नीचे एसीटोन आ जाएगा, जहाँ पे वाटर की आउटलेट है, एवेपोरेशन से वाटर साइड में हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। इसको कहते हैं डिस्टिलेशन, और ये यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग 2 मिसिबल लिक्विड डैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है और अलग अलग बॉयल करते हैं। जो पहले बॉयल होगा वो पहले वेपराइज हो जाएगा, उसके पहले वेपर बन जाएंगे, उसको ठंडा करके उसको सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद फ्रैक्शनल कॉलम बन जाता है। ये ट्यूब पैक्ड होती है ग्लास बीड के साथ, बीड प्रोवाइड करते हैं सरफेस टू बीपर, उससे वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है, यहाँ वेपर इकट्ठे होंगे, फिर नीचे यहाँ बीकर में इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है जी। हो कैन बी obtain द डिफरेंट गैसेस। गैसेस को कैसे करेंगे? एयर से। एयर को पहले हम कंप्रेस करेंगे, कूल करेंगे व इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, फिर लिक्विड एयर बनेगी, फिर इसको गर्म होने देंगे स्लोली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, फिर गैसेस सेपरेट हो जाएंगी। ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग ऐसे आ जाती हैं, ठीक है जी। सो इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर वी हैव टू सेपरेट ऑल अदर गैसेस, बाकी गैसें निकालनी पड़ेगी, ठीक है जी। यहाँ पे है एयर के कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करते हैं। ये एक पूरा चैम्बर है, एक पूरा प्रोसेस है, फिल्टर लगा हुआ है, एयर अंडर प्रेशर आई है, यहाँ पे हॉट एयर आ जाएगी, वाटर आएगा, हवा ठंडी होगी वो कंडेंस हो जाएगी, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ओट एज ड्राई एस, कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड ड्राई एस बन जाती है, आइस बन जाती है, फिर लिक्विड ऑक्सीजन जहाँ आ जाएगी, नाइट्रोजन आर्गन यहाँ आ जाएगी। ऐसे हम सेपरेट करते हैं। हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कापर फ्रॉम कापर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर, कैसे करेंगे? इसमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है, और इसके जो साल्ट हैं सी से लेते हैं, काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसको क्रिस्टलाइज करते हैं, इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगी, फिर उसके सॉलिड क्रिस्टल बन जाएंगे। सम सॉलिड डिकम्पोज होते हैं, और सम लाइक शुगर गेट चेंज ऑन हीटिंग ड्राइनेस। शुगर जो है जब चेंज करेंगे तो वो ड्राई हो जाती है।
Some impurity may remain dissolved in solution after filtration. On evaporation they contaminate the solid. So purification of salt we get from the sea, separation of crystal of alum जिसको फटकरी कहते हैं, अम्प्योर सैंपल से ये भी क्रिस्टलाइजेशन से लेते हैं. So by choosing one of the above method according to the mixture of the component we can pure the substance. With this advancement in technology, many more methods of separation have been developed. In cities, drinking water is, जो ड्रिंकिंग वाटर की बात है, supplies from the water work. फ्लो डायग्राम आगे देख सकते हैं. ऐसे हम पानी को साफ करते हैं. ये पानी का रिजर्वायर है, सॉलिड सेट होगा पानी, सेडिमेंटेशन टैंक है, सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटी लोडिंग टैंक है, फिल्ट्रेशन टैंक में वाटर, फाइन सैंड, ग्रेवल, क्रॉस पार्टिकल आ जाएंगे. फिर क्लोरीनेशन चैम्बर में ये पानी आता है, यहाँ बैक्टीरिया किल होते हैं, फिर घर में जाता है. इस तरीके से वाटर सप्लाई का पानी आता है. ठीक है जी. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की बात करेंगे. फिजिकल एंड केमिकली काफ़ी चेंजेस आती हैं और यहाँ सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ अलग है, जैसे हार्डनेस, कलर, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी की अलग अलग होती है सॉलिड लिक्विड गैस की. सो इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट इज़ द फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंजेस अकर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन. फिजिकली चेंज हो जाता है, जैसे आइस है, वाटर बनेगा, फिर वाटर वेपर बनेंगे, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन जाता है. ठीक है जी. और यहाँ देखिए व्हाट इज़ द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस. एलिमेंट की बात की है, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था कंसेप्ट एलिमेंट का, एंटोनी लेवोजियर था, बाद में केमिस्ट उसने देखा था, एक्सपेरिमेंटली इसको यूज़ किया था. एलिमेंट जो है इसका जैसे मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल की बात की है, 3 तरह के हैं पीरियोडिक टेबल में. मेटल्स की अपनी लस्टर है, शाइन है, सिल्वरी ग्रे, गोल्डन ग्रे कलर, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डक्टाइल है, वायर बना सकते हैं खींच के, मेलाबल है, शीट बना सकते हैं इसकी. जैसे मेटल आर द गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटाशियम. मरकरी के ऐसी मेटल है जो लिक्विड है, बाकी सारी सॉलिड है. नॉन मेटल जो है इसकी प्रॉपर्टी से अलग होंगी, पुअर कंडक्टर होगी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, कोई लस्टर नहीं होगी, कोई स्नोरस, कोई मेलेबल नहीं होगी. इसमें ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये आ जाती हैं. सो इसी तरह उसके बाद कंपाउंड की बात आ गई. कंपाउंड में 2 या 2 से जब एलिमेंट ज़्यादा ले लेते हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड. एलिमेंट में प्योरेस्ट फॉर्म होगी किसी सब्सटेंस की, उसमें सिर्फ वही चीज होगी. ठीक है जी. इस वीडियो में उम्मीद है जैसे मेटल में आयरन लिया तो उसमें सिर्फ आयरन होगी, बाकी नहीं कुछ होगा. कंपाउंड जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, ये एक कंपाउंड है. ठीक है. CO2, वाटर H2O ये एक कंपाउंड है. इस तरीके से. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा मिक्सचर एंड कंपाउंड में. सो मिक्सचर में मिक्स करते हैं, कोई कंपोजिशन नहीं होती, कंपोजिशन चेंज हो सकती है, प्रॉपर्टी इसके पार्टिकल की अलग अलग होती है. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिक्सचर के सेपरेट हो सकते हैं, बट इसके सेपरेट करने आसान नहीं है. और इसके जो सब्सटेंस बनता है, कंपाउंड बनता है, उसकी प्रॉपर्टी पूरी डिफरेंट होती है. इनकी फिक्स कंपोजिशन होती है और एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं. ठीक है जी. सो ये पूरा यहाँ पे फ्लो चार्ट देख सकते हैं. मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस में हो सकता है. प्योर में आपके एलिमेंट एंड कंपाउंड आएंगे. एलिमेंट एंड कंपाउंड प्योरेस्ट फॉर्म है. और मिक्सचर जो है इसमें होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस होता है. सो आई होप आपको आज का जो चैप्टर है नंबर 7, चैप्टर नंबर 2 आराम से समझ आ गया होगा. और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन पुट कमेंट. वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करिएगा. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.